ये इंसानों का पहली बार एलियंस से आमना सामना था। हर कोई एक्साइटेड था क्योंकि सामने वाले न सिर्फ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इंसानों को फ्री में दे रहे थे, बल्कि उन्होंने लगभग सारी बीमारियां भी खत्म कर दी थी। धरती को उन्होंने इतना बेहतर बना दिया था कि लोगों की नजर में उनका दर्जा किसी भगवान से कम नहीं रहा। लेकिन जब असली रूप सामने आया तो पहले लोग हैरान हुए और फिर डर से सिहर उठे। पूरा शरीर खून जैसे लाल स्केल्स से ढका, सिर पर सींग जैसे उभार, पीठ पर विशाल पंख, बिल्कुल किसी प्राचीन दानव जैसा रूप। फिर भी इतनी मदद मिलने के कारण इंसानों ने आखिरकार उस एलियन शासक को स्वीकार कर लिया और उसकी दी हुई सुविधाओं में जीना जारी रखा। मगर ज्यादा समय नहीं बीता कि वैज्ञानिक आरव को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उसके आने के बाद से विज्ञान की प्रगति जैसे थम गई थी। नई खोजें, नए आविष्कार सब अचानक रुक गए। जब उसने यह बात सरकार के उच्च अधिकारियों को बताई तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उनका तर्क साफ था, जब एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद है तो इंसानों को खुद मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। इसी बातचीत में उसे एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। एलियन शासक चाहता था कि धरती के हर जीव की एक एक प्रजाति पकड़कर उसे दी जाए। कारण पूछने पर अधिकारियों ने अनजान होने की बात कही। ये सुनकर शक और गहरा गया। सच जानने के लिए उसने पुराने ग्रंथ और रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। आखिरकार एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। ये प्राणी प्रागैतिहासिक काल में भी धरती पर आ चुके थे। शायद इसी वजह से उनका डरावना रूप प्राचीन कथाओं में राक्षस के रूप में दर्ज हुआ। इसका मतलब था कि अतीत में उन्होंने धरती पर कुछ भयानक किया होगा। उसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया कि अगले दिन एलियन शासक धरती पर एक भव्य दावत देने वाला है जिसमें सिर्फ दुनिया के शीर्ष लोग शामिल होंगे और उसे भी निमंत्रण मिला है। ये सुनते ही उसने साथ चलने की जिद कर दी। दावत में पहुंचकर उसने सबके सामने सीधे सवाल दाग दिया, मानव तकनीक को रोकने और जानवरों को गुप्त रूप से ले जाने का असली कारण क्या है।